हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। मैं भारती जायसवाल आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या है ये समझने से पहले आप ये चित्र देखिए। इसमें क्या हो रहा है, रिया और वरुण गेंद से खेल रहे हैं। गीता और राहुल झूला झूल रहे हैं। दादाजी और पिताजी, माताजी, रमेश सब पार्क में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये इसमें जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है उन सब चीजों के कुछ ना कुछ नाम हैं। जैसे ये गेंद है, ये झूला है, ये राहुल है, ये रमेश है, दादाजी हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी, माताजी हैं, फूल हैं। ये जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं इन सब चीजों के कुछ ना कुछ नाम हैं। इसके अलावा और भी चीजें देखिए, जैसे नाम कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, जवाहरलाल नेहरू, चाचा जी, कमला, कुछ भी हो सकता है। पशु पक्षियों के भी नाम होते हैं, हाथी, तोता, शेर, या कीट पतंगों के भी नाम होते हैं, मच्छर, मक्खी, चींटी। या फिर जगह भी ले लो आप, जगहों के भी नाम होते हैं अलग अलग। जैसे लाल किला, ताजमहल, बगीचा। फिर कुछ वस्तुओं के नाम आ गए, जैसे मेज, अलमारी, टोकरी। तो जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं उन सब के कुछ न कुछ नाम होते हैं। अब आते हैं महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जून, ये सब। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। पहाड़ों के नाम, हिमालय, एवरेस्ट। और फिर नदियों के भी नाम होते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। इमारतों के भी नाम होते हैं, जैसे कुतुब मीनार, इंडिया गेट, संसद भवन। तो हमने क्या देखा, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें होती है सबके कुछ ना कुछ नाम होते हैं। अब कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे भावों, हमारी जो फीलिंग होती है, हमारी जो इच्छा होती है, उसके भी कुछ ना कुछ नाम होते हैं। हम जो महसूस करते हैं, जैसे कहीं आपको बहुत साफ सफाई दिख रही है तो आप महसूस करते हो कितनी सफाई है। या कोई चीज आपको सुंदर दिख रही है तो आप उसकी सुंदरता को महसूस करते हो। या आनंद या हरियाली, ये सब क्या है, भाव हैं, हमारे भाव हैं। तो इन सब को हम महसूस करते हैं। तो इनके भी कुछ ना कुछ नाम हैं, जैसे सफाई, सुंदरता, आनंद। जब हम बहुत खुश होते हैं तो उस खुशी का भी नाम हो गया आनंद। चारों तरफ हमें हरी भरी चीजें दिखती है तो उसके भी नाम हो गए हरियाली। उस भाव के भी जो हम देखकर सोचते हैं या महसूस करते हैं तो उसके भी नाम हो गए हरियाली। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब इतनी चीजें हमने देखी, सबके कुछ ना कुछ नाम हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही संज्ञा है। अब आपके समझ में आ गया संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम हो सकते हैं, प्राणी के नाम हो सकते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, ये सब। या वस्तु के नाम हो सकते हैं, जैसे आपने देखा था गेंद, झूला, पेपर, अखबार, ये सब। या फिर किसी जगह के नाम हो सकते हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल, बगीचा, पार्क, मार्केट, बाजार, ये सब। या जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं उन सब के कुछ ना कुछ नाम होते हैं और इसी नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आपके आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वे सभी संज्ञा हैं,
क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो अभी हमने क्या सीखा? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हर चीज के अपने कुछ ना कुछ नाम होते हैं, उन्हीं नामों से हम उनकी पहचान करते हैं। तो नाम वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे संज्ञा हैं। जैसे गीता, रिया, राहुल, गेंद, अखबार, पार्क, ये सारी चीजें संज्ञा है। आपके समझ में आ गया संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, व्यक्ति के नाम हो सकते हैं, या स्थानों के नाम हो सकते हैं, वस्तुओं के नाम हो सकते हैं और भावों के नाम भी हो सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।